सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद उवाच अथोज्य जव्रतिनिः सम्यक् उद्यापन विधि नृप तम शृणुष्य महामयाख्यातं सविधानं समासतः ऊर्ज शुक्लश्चतुर्थ्यां कुर्यादुद्यापनं व्रतपूर्ति फलानार्थं च विष्णु प्रीत्यर्थमेव च तुलस्यामुपरिष्ठात्तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभां शतोरणं चतुर्द्वारं पुष्पचामरशोभिताम्। नारद जी बोले कि हे राजन, इसके बाद मैं कार्तिक व्रत करने वाले की उद्यापन की विधि भली भांति बताता हूँ, ध्यान से सुनना। उसे तुम विधान संक्षेप में ही सुनो। व्रत पूर्ण हो जाने पर जो फल उसे पाने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों का फूल और चंवरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उनके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय आदि इन चारों विष्णु के द्वारपालों से उनकी चारों द्वार की पूजा करें और इस प्रकार से तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभायुक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनाना चाहिए। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से सुशोभित कलश की स्थापना करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए पीले रेशमी वस्त्र को पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादिक लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान आगे जाग करके त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। एतव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश से भगवान स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके नाना प्रकार के भोजन युक्त 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण कुर्याद। व्यक्ति को उस 14 तिथि के दिन रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीतवाद्यादि मंगलै ततः प्रभाते विमले कुर्यान् नित्य क्रियां नरः होमं कुर्यात् ततो विप्रान् संतर्प्य प्रेतात्मवानं शक्त्या तु दक्षिणां दद्यात् द्वित्साट्य विवर्जितः। ये एवं येन कृता राजन् वैकुण्ठाख्या चतुर्दशी यस्यामुपोषणेनैव वैकुण्ठं प्राप्नुयान्नरः। वैकुण्ठ्यां चतुर्दश्यां महात्म्यं नैव शक्यते वक्तु वर्षशतैर्देवै शेषेणापि विशेषतः। गानं कुर्वन्ति ये भक्त्या जागरे चक्रपाणिनः जन्मान्तरशतोद्भूतैस्ते मुक्ता पाप संचयै। इस प्रकार से रात्रि में गीत वाद्य मंगल कर्म करके जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान ध्यान संध्योपासना आदि करें। तदंतर होम करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, धन की सठता वर्जित अर्थात लोभ का त्याग करके शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो भी करता है वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्मा सैकड़ों वर्षों में देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान में जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है, विष्णु के चरित्र का पाठ करता हुआ वैष्णव को प्रसन्न करता है, उसको भगवान विष्णु लोक सालोक मुक्ति प्रदान करते हैं। जो मुख में बाजा बजाता और स्वेच्छा लाभ कर अर्थात वृथा बकवाद त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उनका पुण्य कोटि तीर्थ फलों से भी के समान कहा गया है।
पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मण को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता देना चाहिए। क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे, अतः पूर्णिमा में दान देना, होम करना, जप करना अक्षय फलदायी होता है। अतः व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें और अतो देवा इति द्वाभ्याम झुयात्यलपायसम इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करें। देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले गुरु का पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करावें। प्रार्थना मंत्र कहें। तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा पवित्र हो, प्रसन्न हो। इस व्रत से 7 जन्मों में किए हुए मेरे पाप का नाश प्राप्त हो। मेरी पूजा से मेरे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय में अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को मैं प्राप्त करूं। इस प्रकार ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वह उस समय साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाहे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाहे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो देहांत के समय में अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को प्राप्त करूं, इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के प्रसन्न करके उनका विसर्जन व्रत तथा उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम से दान कर देवें। जो व्यक्ति अपने जीवन में किए हुए संपूर्ण सत्कर्मों को गौ माता अपने गुरुदेव के चरणों में अगर जो पुण्य को अर्पण कर देता है, तो गुरु आदि को अर्पण किया हुआ वह पुण्य करोड़ों गुना वह फल को प्राप्त करके शिष्य अपनी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जब इस प्रकार से भक्तिमान पुरुष मित्र समेत स्वयं भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इस प्रकार की विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है, वह पाप रहित सभी मनोकामनाओं से युक्त विष्णु के समीप को प्राप्त हो जाता है। सर्वव्रतई देव, महाराज जी बतलाए कि सर्वव्रतई सर्वतीर्थई सर्वदानिश्च यत्फलम तत्कोटि गुणितम ये सम्यग्यस्त विधानतः। संपूर्ण व्रत, संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं जो सदा पूज्य हैं
और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर के कार्तिक मास व्रत को करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णव के आगे कहते हैं, वे सब पापों का नाश करने वाले फल को प्राप्त कर लेते हैं। इति पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्ये अष्टमो अध्याय। बोले राही दामोदर भगवान की जय।